जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जैसा कि आजकल हम जो मुद्दा और जो कार्यक्रम चला रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे या पीडीएस से अखिलेश यादव जी बनेंगे या बहन मायावती जी या कोई और बनेगा। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम प्रयागराज स्थित जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वहां पर आए हैं और ये जो नेताजी लोग खड़े हैं अब इनसे पूछते हैं सवाल कि क्या है आपके। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रचंड भारत न्यूज़ पर आपका। प्रचंड भारत न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं जी। आपने जो सवाल उठाया कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा 27 में जी। भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार वो संघर्ष कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा, उस चुनाव में योगी को हमने उत्तर प्रदेश में पराजित किया। योगी का हमने मोदी को पराजित किया। और आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का रुझान है वह यह स्पष्ट कर रहा है कि भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ और छात्रों के दमन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ये नौजवान किसान सब लामबंद होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और नव उदितमान नौजवान यादव के नेतृत्व में वो लोग विश्वास करेंगे और हमें ही नहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता को पूर्ण विश्वास और आशा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आपने सही कहा कि पिछले दो चुनावों के बाद जो है 37 सीटें आई पिछले लोकसभा चुनाव में, वो काफ़ी बढ़त थी। वो बीजेपी को जो है शिकस्त थी वो, और मानना चाहिए उनको। लेकिन लग रहा है कि कोई बड़े नेता जो है आगे आकर के नहीं बोल रहे हैं। अभी यही कोई ब्राह्मण होता तो उसके चारों गांवों को घेर लेते। तो ये सब जो आरोप लग रहे हैं सर, इसको कहाँ तक आप क्या राय है आपकी? देखिए, भाजपा की उसकी जो पॉलिसी होती है, भाजपा किसी चीज़ को दिखाती जरूर है लेकिन वो उस चीज़ को फ्रंट लाइन पे ले आकर के अपने अवगुण को छिपाती है। भाजपा की आप गतिविधि को देख लीजिए। यही कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला में अपार पैसे आए, इतने पैसे आए कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मेले में इतना पैसा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ की सड़कें देख लीजिए। आप शुरू कर दीजिए प्रयागराज से शुरू करिए, चले जाइए कटका पुल तक, कटका पुल के आगे चले जाइए। जो भी सड़कें इन्होंने बनाया है आज वो सारी की सारी सड़कें इनकी उधड़ रही हैं। तो वो अपने अवगुण को छिपाने के लिए किसी मुद्दे को दूसरी जगह को केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग डिम्पल के उस मुद्दे पे न जा कर के हम इनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां रही हैं, आप यहीं प्रयागराज से देख लीजिए, चले जाइए फाफा मऊ के आगे तक, आप चले जाइए प्रतापगढ़ वाली रोड पे, ये सारी रोडें बनी हैं जो चुनाव में। यहाँ से चले जाइए फूलपुर तरफ, जो रोडें बनी हैं एक भी रोड इस समय इनकी चलने लायक नहीं है। और इन्होंने जो बंदर बाट किया है, उस बंदर बाट का परिणाम है कि इनकी आज सारी सड़कें एक बरसात होने पे सारी की सारी सड़कें इनकी ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ये अपने अवगुण को छिपाने के लिए ये कहीं कहेंगे कि आपने डिम्पल के सवाल पे नहीं। तो अब हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है प्रयागराज के मंगलदेव कोल जी हैं। सर ये बताइए कि बीजेपी, एनडीए यानी आपके जो विपक्षी लोग हैं, आप लोग विपक्ष में हैं लेकिन आपके जो विपक्षी हैं ये आरोप लगाते हैं और लगा रहे हैं तमाम, जब भी उनसे सवाल पूछते हैं बोलते हैं कि ये नमाजवादी पार्टी है और ये जातिवादी पार्टी है, घोर जातिवादी पार्टी है। क्या है आपका इस पर रिएक्शन? ऐसा है कि जो हमारी पार्टी है नमाज वालों को भी लेकर चलती है और हर समाज वालों को लेकर चलती है। उनका किसी से विरोध नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो उनका एक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम।
अच्छा। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। न तो बेरोजगारी उनको दिखाई पड़ रही है, न तो यहाँ जितनी गरीबी बढ़ रही है न उनको दिखाई पड़ रही है। देहातों से लेकर शहर तक, शहर में मान लीजिए महाकुंभ को लेकर के इतना पैसा आया और उसमें लिपापोती करके बिजली, रोडें, सब कुछ न कुछ करा करके और अपना नाम हर जगह लिखवाए, बोर्ड दिखाने का काम किए। और देहातों में आप चले जा करके देखिए, वहाँ आज 17 जुलाई को भीषण बरसात हुई थी 16-17 में। वहाँ जिस गांव का आवागमन बंद हो गया है, आज तक नहीं चालू हो पाया। जहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है, तार टूट गया है, आज तक सब अंधेरे में पड़े हैं। ज़्यादा संख्या वहाँ इतना झेल रही है, आप जाके देखिए कि वहाँ इतनी आने जाने में समस्या है। हमारे कोरांव क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज तक लोग पैदल आ रहे हैं, इतनी समस्या है। तो गवर्नमेंट अपना एक दिखावा करती है, जहाँ लोग सब देखें, जहाँ मीडिया ज़्यादा हमारी बातें देखें। जैसे शहरों में वो अपना दिखा दिए, जैसे वही रोड को बार बार तोड़वा करके उनको बनाना दिखाना वो आता है। और जहाँ रोड नहीं है वहाँ वो काम करना नहीं चाहते हैं, कि जहाँ मीडिया न पहुँचे वहाँ वो नहीं जाना चाहते। यानी आप कह रहे हैं कि उसी काम को बार बार करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। जहाँ बता रहे हैं कि आज भी आप देख लीजिए कि वहाँ जहाँ मीडिया नहीं जाती है वहाँ गांव के आज तक लोग अंधेरे में जी रहे हैं, बगैर सड़क के जी रहे हैं, बगैर उन्हें न तो पानी पीने के लिए व्यवस्था है, न सिंचाई की व्यवस्था है, न चलने की व्यवस्था है। पूरे क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहाँ बीजेपी का न कोई नेता जाता है, न कोई बीजेपी के अधिकारी जाते हैं, न कोई बीजेपी का कोई वहाँ सर्वे होता है। ये बिल्कुल, या शहर में तो भाई बराबर मीडिया वाले हैं, उनको दिखाने के लिए हर जगह वो दौरा करेंगे, उसी रोड को तोड़ेंगे, उसी रोड को फिर से बनाएंगे, वही नाली खोद जो पुरानी है उसको फिर तोड़ करके फिर से नाली बना देंगे। शहर में जहाँ बनाना है, जहाँ कभी बनी नहीं है, वहाँ उनका कोई उनका बिल्कुल जाने वाला, कोई देखने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ आज तक रोड के लिए लोग परेशान हैं। वहाँ गरीब जनता और देहात के लोग आज खाने के लिए तो जो दिक्कतें झेल रहे हैं, 5 किलो में क्या करेंगे वो समस्या वो अपनी झेल रहे हैं। लेकिन आने जाने बीजेपी बोल रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ सैफई का विकास किया, सैफई में बिजली आती 24 घंटे, नहीं बाकी कहीं बिजली नहीं आई। समाजवादी पार्टी की सरकार जो किया है वो उसको सोच ही नहीं सकते। आज समाजवादी पार्टी की देन है कि जो आज 102 नंबर, 108 नंबर, 112 नंबर, आज जो सारी व्यवस्थाएं कि कम से कम आधी रात किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो एम्बुलेंस की जरूरत है, एम्बुलेंस पहुंच रही है। अगर कमजोर आदमी है उसके ऊपर जुर्म हो रहा है, कम से कम पुलिस को फोन कर दे रहे हैं तो पुलिस तो वहां पहुंच जा रही है। और गरीबों को, जो गरीब बच्चे पढ़े लिखे थे, उनको लैपटॉप मिला, विद्याधन मिला, कन्या विद्याधन सबको मिला, साइकिल मिली और उनको रोजगार मिला। इस गवर्नमेंट मात्र दिखावा है, 5 किलो दे करके गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है। बता रहे हैं कि आप चल के आज देख लीजिए कि गरीब वहाँ गांव के लोग बगैर सड़क के, बगैर पानी के, बगैर बिजली के सब तड़प रहे हैं। ये बीजेपी की बड़ी व्यवस्था। पार्टी के नेता संतलाल वर्मा जी हैं। सर ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि हमारे पास जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी का सम्मान करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है, आप इनसे सवाल करिए, अगर अतीक अहमद हमारी पार्टी में माफिया हैं तो ब्रजेश सिंह क्या माफिया नहीं है? ब्रजेश सिंह इनकी पार्टी से एमएलसी हैं कि नहीं है? धनंजय सिंह हैं कि नहीं है? अगर जाति और धर्म देख करके आप ये तय करेंगे अपराधी कौन है, ये तो गलत बात है ना। बनारस में जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई पटेल था और निर्दल एमएलसी का प्रत्याशी ब्रजेश सिंह इनकी समर्थन से चुनाव जीता। ये बताइए कि अभी कल योगी जी आए थे यहाँ और सारे विधायक लोग आए थे, लेकिन आपकी एक विधायक जो चायल से हैं, पूजा पाल जी, वो आई थी, बाकी कोई आए नहीं। हमारे विधायकों को इन्होंने निमंत्रण ही नहीं भेजा। ये आप सिर्फ पार्टी की बैठक करने आए थे तो अपनी पार्टी की बैठक की है। वो तो कह रहे हैं जो विपक्ष में, हम सभी को बुलाए थे, हमारे चारों विधायकों को किसी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। आपको सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी पूछना चाहिए, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, उस समस्या का निस्तारण के आरोप लगा रहे हैं कि वो ये लोग विकास नहीं करना चाहते। हमारे चारों विधायकों से बात कर लीजिए, किसी भी विधायक को इन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, आमंत्रण नहीं भेजा। जब आप आमंत्रण नहीं दे रहे तो लोग कैसे जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे? जी
तो ये रही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लोग थे, हमने उनसे बात किया। आने वाले दिनों में हम फिर आएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अभी 1-1.5 साल बाकी है और दिन पर दिन जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत गरमा रही है। अब जैसे जैसे सर्दी आएगी बारिश के बाद, वैसे वैसे सियासत की गर्मी बढ़ेगी। तो हम लगातार यहाँ भी आएंगे और वहाँ भी जाएंगे, वहाँ की भी बात दिखाएंगे, यहाँ की भी बात दिखाएंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात दिखाएंगे, लेकिन हम रहेंगे निष्पक्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। जय हिंद।